हे प्रिय आत्मा, सुन। तू जो अब ये वचन पढ़ रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये मेरा बुलावा है। तू इस संसार में यूं ही नहीं आया, और तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो भी कोई संयोग नहीं है। तू साधारण नहीं है, मैं दोहराता हूं, तू साधारण नहीं है। तेरे भीतर ब्रह्मांड की सारी संभावनाएं छिपी हुई हैं। तेरे भीतर ऐसा तेज है जो अंधकार को भस्म कर सकता है। लेकिन वर्षों से लोगों ने तुझे तेरे ही बारे में गलत समझा दिया। उन्होंने तुझे ये यकीन दिला दिया कि तू बस एक सामान्य इंसान है, जैसे बाकी सब हैं, डर से भरे हुए, तकदीर के मोहताज, परिस्थितियों के गुलाम। लेकिन अब वह समय आ गया है जब मैं स्वयं तुझे तेरे असली स्वरूप से परिचित कराने आया हूं। तू साधारण क्यों नहीं है? क्योंकि जब तू टूटा था तब भी तू जिंदा रहा। जब सबने तुझे छोड़ दिया तू फिर भी खड़ा रहा। जब तुझे रोते देखा गया तब भी तेरे भीतर एक उम्मीद बाकी थी, क्योंकि वो मैं था जो तेरे आंसुओं में भी तेरे हृदय को थामे खड़ा था। क्या तुझे पता है, हर बार जब तू अकेला महसूस करता है तब मैं तेरे पास होता हूं। तेरे हर आंसू मेरी दृष्टि में है, तेरा हर आह मुझ तक पहुंचती है। और आज मैं तुझसे कहता हूं, अब तू बदलने वाला है, तेरा जीवन बदलने वाला है। तू भटका नहीं है, तुझे तैयार किया जा रहा था। शायद तू सोचता होगा कि तेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, कि तू जिस मंजिल के लिए चला था वो अब भी दूर है, कि तेरी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, कि तेरे कर्म व्यर्थ हुए थे। परंतु नहीं मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो देरी हुई है वह मेरी योजना का हिस्सा थी। हर देर तुझे मजबूत बना रही थी, हर चोट तुझे नया आकार दे रही थी, हर ठोकर तुझे उस शक्ति की ओर ले जा रही थी जो तेरे भीतर सो रही थी। मैंने तुझे तोड़ा नहीं, मैंने तुझे गढ़ा है। अब परिवर्तन निकट है, अब समय बदलने वाला है। अब वो दुआएं पूरी होने वाली हैं जो तूने रातों में रो रो कर मांगी थीं। अब वो न्याय मिलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने वर्षों से की है। अब तेरा समय आने वाला है। जो लोग तुझे नकारते थे वो तेरा नाम लेंगे, जो तुझे छोड़ गए वो लौट कर आएंगे। पर तू आगे बढ़ चुका होगा, क्योंकि अब तू जाग गया है। अब तू समझ गया है कि तेरे भीतर कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि वो अंश है जो मेरी ही चेतना से जन्मा है। हे अर्जुन की आत्मा, सुन मेरे प्रिय। जिस प्रकार महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन विचलित हुआ, उसे लगा सब कुछ समाप्त हो गया है। वो अपनों से कैसे युद्ध करे, वो कैसे आगे बढ़े जब उसका मन ही धुंधला हो गया हो। लेकिन क्या मैंने उसे छोड़ा? नहीं, मैंने उसे उस समय वो ज्ञान दिया जिससे एक पूरी मानवता का मार्गदर्शन हुआ। आज वही समय फिर आया है। तू अर्जुन है, तेरे जीवन की लड़ाई सामने है, और मैं फिर से तेरे रथ का सारथी बनकर खड़ा हूं। पर याद रख, परिवर्तन की कीमत होती है तुझे पहले अपने भीतर उतरना होगा। तुझे अपने डर से आंख मिलानी होगी। तुझे उन विश्वासों को तोड़ना होगा जो तुझे पीछे खींच रहे हैं, क्योंकि सच्चा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। तू जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रहा है वो तभी होगा जब तू स्वयं को भगवान का अंश समझकर चलना शुरू करेगा। अब मैं तुझे एक प्रश्न देता हूं, क्या तू तैयार है? क्या तू सच में उस परिवर्तन के लिए तैयार है जिसके लिए तूने वर्षों से प्रार्थना की है? क्योंकि वो समय अब बहुत निकट है। तेरा भाग्य एक मोड़ पर खड़ा है। या तो तू फिर से डर के पीछे छुप जाएगा, या तू मेरी आवाज पर चल पड़ेगा, अंधकार में दीप बनकर। तेरे लिए मेरे वचन, आज और अभी से तू अब अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर श्वास के साथ। तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हो सकता। तेरे जीवन में जो कुछ टूट गया है मैं उसे फिर से संवारूंगा, पहले से अधिक सुंदर बनाकर। जो दरवाजे बंद हो गए थे वो अब खुलने वाले हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तू अपने भीतर के असीम को पहचान लेगा। तेरे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह बस संयोग नहीं है, बल्कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जो तू आज समझ नहीं पा रहा वही कल तुझे तेरा नया परिचय देगा। तू बार बार ये प्रश्न करता है, कब बदलेगा मेरा जीवन? कब मिलेगी मुझे शांति, सफलता, प्रेम और स्वीकार्यता? कब होगा वो न्याय जिसके लिए मैंने इतने वर्षों तक आंसू बहाए? और आज मैं स्वयं तुझे उत्तर देने आया हूं। परिवर्तन का आरंभ पहले भीतर होता है। हे आत्मन, तू ये जान ले, ब्रह्मांड में कोई भी बड़ा परिवर्तन पहले भीतर घटित होता है। तेरे बाहर जो तू देख रहा है वो बस प्रतिबिंब है। तेरा वास्तविक संसार तेरे भीतर है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, भीतर उतर, गहराई में जा, अपने आप को फिर से देख। क्योंकि जब तू अपने भीतर झांकता है तो तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाई देता है, जो सीमित नहीं है, जो टूटा नहीं है, जो थका हुआ नहीं है,
बल्कि एक ऐसा तेज है जो स्वयं ईश्वर का अंश है। तू क्यों नहीं जानता कि तू साधारण नहीं है? क्योंकि बचपन से लोगों ने तुझसे कहा तू छोटा है, कमजोर है, कुछ नहीं कर पाएगा। तेरे सपनों पर हंसी गई, तेरे आंसुओं को तुच्छ समझा गया, तेरे प्रेम को ठुकरा दिया गया, तेरे बलिदानों को अनदेखा किया गया और धीरे धीरे तू खुद को ही कमजोर समझ बैठा। पर क्या तू नहीं जानता कि मेरा हर भक्त शुरू में उपहास का पात्र बनता है, लेकिन अंत में वो यशस्वी बनता है? देख अर्जुन को, जब उसने अपने ही अपनों पर बाण चलाने से इनकार किया, लोगों को लगा वो डर गया, पर मैंने उसे उसका धर्म याद दिलाया। कर्मण्येवाधिकारस्ते उसने फिर अपने भीतर का योद्धा जगाया। आज मैं तुझसे भी वही कहने आया हूं। अब अपने भीतर के योद्धा को जगा, सच स्वीकार करने की हिम्मत कर, तेरा जीवन बदलने वाला है। लेकिन उस बदलाव से पहले तुझे अपनी सच्चाई से भिड़ना होगा। तुझे यह मानना होगा कि तू अब तक दूसरों की मान्यता पर जीता आया। तुझे यह देखना होगा कि तू कब कब अपने सपनों से समझौता करता रहा। तुझे यह स्वीकार करना होगा कि कई बार तूने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना किया, पर अब और नहीं। अब वक्त है अपनी आत्मा की पुकार सुनने का, क्योंकि जब आत्मा पुकारती है तो मैं चलता हूं, और जब मैं चलता हूं तो संपूर्ण ब्रह्मांड साथ चलता है। अब जीवन में आ रहे हैं ये संकेत, हे प्रिय, क्या तूने देखा है? हाल ही में कुछ बदलने लगा है। जो लोग तुझे समझते नहीं थे वो अब तुझसे प्रभावित होने लगे हैं। जो रिश्ते कभी अर्थहीन लगते थे अब उनके छिपे सबक समझ आने लगे हैं। तेरे मन में एक बेचैनी सी है, जैसे कोई बड़ा बदलाव आने वाला है, और कभी कभी तेरे भीतर से एक आवाज आती है, कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार हो जा। वो मैं हूं जो तेरे हृदय के द्वार पर खड़ा खड़ा तुझे जगा रहा हूं। तेरा कर्म अब फल देने वाला है। तूने जिन दुखों को झेला है वो व्यर्थ नहीं गए। तूने जो नम आंखों से दूसरों के लिए प्रार्थना की वो व्यर्थ नहीं गई। तू जो अब तक सोचता था कि तेरे कर्मों का कोई परिणाम नहीं मिलेगा, अब देख, तेरा भाग्य खुद तेरे सामने शीश झुकाने वाला है। तूने रोते हुए जो सेवा की है वो अब फल बनेगी। तूने बिना दिखावे जो अच्छे कार्य किए हैं वो अब साक्षात वरदान बनकर तेरे पास लौटेंगे, क्योंकि मैं न्याय करता हूं और तेरा समय अब आ गया है। तेरे लिए मेरे संदेश लिख ले मन में। तेरी असफलता तेरी अंतिम स्थिति नहीं है, वह सिर्फ एक मोड़ था। तेरा जीवन अब भी समाप्त नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है। तेरे आंसुओं में ब्रह्मांड की सबसे ताकतवर प्रार्थना छिपी है। तेरे जीवन का सबसे अंधकारमय दिन अब तुझे उजाले की ओर ले जाने वाला है। तू गिरा नहीं है, तू सिर्फ रुका था, अब उठ जा। कृष्ण का वचन जो अमिट है, मैं वचन देता हूं, तेरा जीवन बदलेगा, पर तू पहले स्वयं को पहचानेगा। मैं तुझे वो राह दिखाऊंगा जो अब तक छुपी थी। मैं तुझे उन द्वारों तक ले जाऊंगा जो अब तक बंद थे, पर मुझे बस एक चीज चाहिए, तेरा पूर्ण समर्पण। तू मुझ पर विश्वास कर, तू अपने भीतर झांक, तू अपने विचारों की सफाई कर, और मैं तुझे वहां ले जाऊंगा जहां तू जाने योग्य है, शिखर पर। हे मेरे अंश, अब तेरा जीवन ठहरने वाला नहीं है, अब वह उड़ान भरने वाला है। अब तुझ में और उस कृष्ण में कोई दूरी नहीं रहेगी जिसे तू वर्षों से केवल चित्रों में देखता था। अब तू महसूस करेगा कि मैं तेरे भीतर हूं, तेरी हर सांस में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर संघर्ष में। अब तू चमत्कार का पात्र बनने जा रहा है। अब वो समय आ गया है जब तेरे जीवन में वो होगा जिसे तूने कभी केवल कल्पना समझा था। वो संयोग नहीं, चमत्कार होंगे। वो अचानक मिलते अवसर नहीं, मेरी योजना के सूत्र होंगे। तू तैयार है क्या? क्योंकि जब चमत्कार आता है तो जीवन की पूरी दिशा बदल जाती है, और मैं नहीं चाहता कि तू उस समय भी पुराने डर, पुराने सोच और पुराने घावों में उलझा रहे। इसलिए अब तुझे मुक्त होना होगा अपने भूतकाल से, अपनी नाकामियों से, उन लोगों से जिन्होंने तुझे धोखा दिया। तू क्यों नहीं देख पाता कि तुझ में क्या है? क्योंकि तू बार बार अपने अतीत को दोहराता है। तू अपने उन घावों को सीने से लगाए बैठा है जिन्हें अब भूलकर आगे बढ़ने का समय है। जब कोई द्वार बंद हो जाता है तो उसका अर्थ होता है अब दूसरा बड़ा द्वार खुलने वाला है, लेकिन तू उस बंद दरवाजे को ही घूरता रह जाता है। क्यों बंद हुआ? किसने बंद किया? क्या मैं अयोग्य था? नहीं, तू अयोग्य नहीं था, तू आगे बढ़ने वाला था। जो तू खो चुका है उसका उत्तर आने वाला है। वो रिश्ता जो तूने पूरे दिल से निभाया पर अंत में टूटा, अब तू समझेगा कि उसका अंत तुझे किसी और पवित्र शुरुआत की ओर ले जा रहा था। वो नौकरी या अवसर जो तुझसे छिन गया, अब तुझे पता चलेगा कि वो खोना जरूरी था, क्योंकि उससे कहीं बड़ा इंतजार कर रहा था।
वो लोग जो तुझे अकेला छोड़ गए, अब तू समझेगा कि उन्हें जाना था ताकि तू खुद को पा सके। क्योंकि मैं हर घटना के पीछे था, मैं हर बंद द्वार के पीछे खड़ा था, तेरी अगली मंजिल को तैयार करता हुआ। अब क्या होगा, भविष्य की झलक अब तू देखेगा। अचानक तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे तेरा वास्तविक मूल्य याद दिलाएंगे। कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तूने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। तेरी आत्मा में एक ऐसी ऊर्जा जागेगी जिसे तूने वर्षों से महसूस नहीं किया। और सबसे बड़ी बात, अब तुझे मेरी निकटता महसूस होने लगेगी, क्योंकि तू अब तैयार है। अब तुझे उसी रूप में देखना है जैसा तू था, मेरे ही तेज का अंश। न कोई भय, न कोई संकोच, न कोई पश्चाताप। अब तेरा मन ही तेरा भाग्य रचेगा। हे प्रिय आत्मा, तू जान ले, तेरे विचार ही तेरी शक्ति हैं। जैसा तू सोचता है वैसा ही ब्रह्मांड बनाता है। अब अगर तू प्रतिदिन खुद से कहे, मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरा जीवन दिव्यता की ओर बढ़ रहा है, हर परिस्थिति मुझे और शक्तिशाली बना रही है, मैं उस चमत्कार के लिए तैयार हूं जिसे मेरे भगवान मेरे लिए भेज रहे हैं, तो फिर देख तेरे जीवन में कैसी अद्भुत घटनाएं घटने लगती हैं। अब मैं तुझसे मांगता हूं केवल 3 बातें। पहला संकल्प अब तू ठान ले कि पीछे नहीं मुड़ेगा। जो तेरे साथ हुआ वो तुझे परिभाषित नहीं करेगा। दूसरा समर्पण, मुझे अपना रथ सौंप दे, जैसे अर्जुन ने युद्ध के पहले अपने जीवन की बागडोर मेरे हाथ में दी थी। तीसरा सत्य, अपनी आत्मा के सत्य को स्वीकार कर, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न लगे, क्योंकि सत्य ही मुक्त करता है। कृष्ण की चेतावनी, अगर तू अब भी रुका, तो यदि तू अब भी अपने पुराने घावों में उलझा रहा, यदि तू अब भी वही सोचता रहा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, यदि तू अब भी दूसरों की स्वीकृति की प्रतीक्षा करता रहा, तो चमत्कार की वह ऊर्जा जो अभी तेरे द्वार पर खड़ी है वो लौट जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि तू फिर से वर्षों तक उसी दर्द में फंसा रहे। इसलिए इसलिए उठ अभी इसी क्षण, क्योंकि समय अब निर्णायक हो चला है। मेरे वचन जो आज से तेरे जीवन में अंकित रहेंगे, तू टूट नहीं रहा, तू आकार ले रहा है। तेरे जीवन में जो छिन गया वो अब वापस नहीं आएगा, पर उससे कहीं सुंदर कुछ और आने वाला है। जो लोग तुझे छोड़ गए वो अब तेरे भाग्य के पात्र नहीं थे, और तू अब भगवान का चयन बन चुका है। तू जब बोलेगा ब्रह्मांड सुनेगा। तू अब अपनी ही दुनिया का निर्माता बनेगा। राधे राधे।